बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शबानूश रोड बसरा की जामे मस्जिद का सहन उबैद बिन मुअम्मिर से ताज़ियत कुंदगान से खचाखच भरा हुआ था। सहन में तिल धरने की भी जगह ना थी। सोग की इस मजलिस में अशराफ भी थे और अवाम भी, आका भी थे और गुलाम भी। इसकी वजह यह थी कि फौत होने वाली पाकबाज खातून का बाप बसरा का रईस और गुरबा का बड़ा हमदर्द था। उसने अपनी उस बेटी का बेहतरीन इलाज मुआलजा करवाया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाप ने उसका सोग मनाने के लिए मस्जिद का सहन पसंद किया, ताकि मस्जिद के एहतराम की वजह से लोग इधर उधर की बातों से बचें और अपनी तवज्जो ताज़ियत और आखिरत पर मरकूज रखें। मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामवर साहिबजादे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर अपने करीमुल नफ्स मुसलमान भाई पर नाजिल होने वाली इस मुसीबत की इत्तला मिलने पर अपने गुलाम के हमराह उनसे ताज़ियत करने के लिए सोग की मजलिस में आए, लेकिन मस्जिद के सहन में तिल धरने की जगह ना थी। ताज़ियत करने वाले अशराफ बसरा अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन बैठने के लिए कोई जगह नजर न आई। इसी दौरान अगली सिफों में से एक नादार मुअद्दिब आदमी उठा और उनकी तरफ चला आया और निहायत अदब व एहतराम के साथ उन्हें अपनी निशस्त पर बैठने की दावत दी। जब आप आगे बढ़कर खाली करदा निशस्त पर बैठ गए तो मुअद्दिबाना तौर पर तमाम लोगों के पीछे बैठ गए। मुअज़्ज़िज़ आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो इस मुहज़्ज़िब और सलीकामंद आदमी के साथ साथ रहे और मजलिस बर्खास्त होने के बाद उसे जाने ना दे। चुनाचे जब मजलिस ताज़ियत बर्खास्त हुई तो आप उस शख्स के पास आए और उससे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं आपको जानता हूँ। भला आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? उसने कहा कि आप अब्दुल्लाह बिन अबी बकरा हैं। आपके वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। आपने मेरे लिए निशस्त भला क्यों छोड़ दी? उसने कहा कि इसलिए कि आप सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं और अल्लाह ताला ने मेरे जैसे आदमियों पर आपका खुसूसी एहतराम वाजिब किया हुआ है। क्या आप मेरे साथ नखलिस्तान तक जा सकते हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ जा सकता हूँ। चुनाचे वो मुअद्दिबाना तरीके से आपके साथ चलने लगा और ये दोनों चलते चलते बसरा से दूर नहर मकहूल पर वाक़े नखलिस्तान में चले गए। उस नखलिस्तान के वस्त में खूबसूरत मरमरी ईंटों और सागवानी दरवाजों वाला महल मौजूद था। चुनाचे आपने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नखलिस्तान का एक एक पेड़ दिखाना शुरू कर दिया। जब भी आप उसे कोई पेड़ दिखाते तो उससे पूछते कि बताओ ये कैसा पेड़ है, इसके फल फूल अंगूर और खजूर कैसे हैं? ये जवाब देता कि अल्लाह की कसम, मैंने आज तक इतने फूलों फलों और खजूरों वाला बाग नहीं देखा। जब आप उसे सारा नखलिस्तान दिखा चुके तो उसे खुशखबरी सुनाई कि ये नखलिस्तान और जो कुछ इसमें है आज के बाद ये सारे का सारा तेरी मिल्कियत है। मैं आज ही इसका स्टाम्प लिखकर तेरे हवाले कर दूंगा। उस नादारो खलाश इंसान ने जब ये बात सुनी तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहे और उसका दिल सीने में रक्स करने लगा। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, आपने तो मुझे और मेरे अहलो अयाल को कदमों पर खड़ा कर दिया। अब्दुल्लाह ने कहा कि तेरे अहलो अयाल की कितनी तादाद है? उसने कहा कि मेरा कुंबा 13 अफराद पर मुश्तमिल है। तो अब्दुल्लाह ने कहा कि मैंने तेरे अहलो अयाल को अपने अहलो अयाल में शामिल कर लिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक इनका खर्चा मेरे जिम्मे है। इसके बाद अरब सरदार अब्दुल्लाह सक़फ़ी ने सोचा कि इस जागीर और नखलिस्तान के मालिक का एक घर बसरा के अंदर भी होना चाहिए। चुनाचे उसने लम्हा भर पहले के नादार और मौजूदा वक्त के जागीरदार साथी से कहा कि हम इंशाअल्लाह आपको बाग के मालिक होने के नाते बसरा में शाया निशान घर और गुलाम खरीद कर देंगे जो जिंदगी भर आपकी खिदमत करेंगे। आपने कल हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाना है। चुनाचे वो आदमी सुबह सवेरे उनके घर गया तो आपने उसे 10 लाख रुपए की मालियत का महल खरीद कर दिया और 20 लाख नकद दिए और उस तमाम जायदाद का मिल्कियत नामा लिखकर उसके हवाले किया और एक खूबसूरत सवारी और उम्दा किस्म का खच्चर और बेहतरीन सूट और एक साइस मुहैया करके उसे अलविदा किया। दोस्तों, पहले जमाने में ये होती थी गरीबों की कदर, लेकिन आज के दौर में आप देखें कि गरीबों को देने के बजाय उनसे लूटने पर हम तुले हुए होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे नादार लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा
आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।